औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम 10th क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज चल रही है जी 2.2। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। ठीक है, तो हमने अपनी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलें जी अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। जी तो क्लास हमारा चैप्टर 2 है जी, उसकी एक्सरसाइज 2.2 है। उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। हमने ग्राफिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ लीनियर इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि वो पॉइंट जहां पे लीनियर इक्वेशन कट कर रही है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कहाँ पे कट करेगी वो इंटरसेक्शन के पॉइंट हमने ढूंढने हैं। तो इसके लिए पहले हमें एक चीज जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी, या फाइंड करनी नहीं कह सकते हम, हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन है ना, उसके लिए जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ क्या बनेगा जी, लिखेंगे द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन या इक्वेशन, लीनियर फंक्शन या इक्वेशन, लीनियर फंक्शन या इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, इज अ स्ट्रेट लाइन। इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, हमारे पास अगर ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है, एक्सिस है कोऑर्डिनेट प्लेन है हमारे पास, तो उसके ऊपर अगर लीनियर फंक्शन, लेट्स सपोज एक जो मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो है जी -6 एंड 0, और दूसरे हैं जी मेरे पास यहाँ पे वाई कर लेते हैं 7 एंड 0। ठीक है, सॉरी 0 7, 0 एंड 7। ठीक है, तो इट्स मतलब कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कहीं 7 होएगा, तो यहाँ पे एक मुझे स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचनी है। ये जो दो पॉइंट है ना, ठीक है, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक ये है और एक ये है, ये कहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में, यानी कि अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ये कहाँ पे कट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यही हमने ढूंढना है। तो इसलिए जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। ओके, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या इज अ स्ट्रेट लाइन। और हमें इसको भी फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए। ठीक है, वी नीड, हमें क्या चाहिए, नंबर वन, हमें जी नंबर वन चाहिए इसके ऊपर एक्स इंटरसेप्ट। हमने पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, यानी कि हमने वाई की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करनी है। ठीक है जी बच्चों, फिर हमने इस पे जो दूसरी चीज फाइंड करनी है वो है वाई इंटरसेप्ट। हमने वाई इंटरसेप्ट यानी कि एक्स की वैल्यू 0 पुट करके इक्वेशन में, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स सी, हमारे पास एक इक्वेशन है, ए कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल 1 है। ठीक है, तो पहले तो मैं वाई को साइड पे लेके जाऊं, चलो वाई इधर जाएगा, एक्स वाई, एक्स जब इस साइड पे चला जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे वाई अगर पॉजिटिव रखूं तो ये -1 और प्लस एक्स बन जाता है। ठीक, अब देखिए, पहले मैंने वाई की वैल्यू 0 रखनी है। जब वाई की वैल्यू 0 रखूंगा, वाई की वैल्यू यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, ये जब मुझे ये वाई माइनस यहाँ से माइनस में एक साइड पे लेके जाऊंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अगर मैं वाई की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, एक्स इधर ही है और 1 इधर आ गई +1, यानी कि अगर मैंने ये ऑर्डर पे मेरे पास क्या आ गया,
ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये मेरे पास आ गया कि अगर x की वैल्यू 1 आती है, कब? जब y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ। ठीक, इसी तरह इसी इक्वेशन में जब मैं y इंटरसेप्ट करूंगा तो x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो यहाँ पे अगर 0 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, यानी कि अगर x 0 है तो y -1 है। तो हमें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है हमारे पास, ये हमें ये चीज चाहिए होती है। बात समझ आ गई बच्चों, यहाँ तक क्लियर? तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आएगा और उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट चाहिए और वाई इंटरसेप्ट चाहिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम यही चीज फाइंड करेंगे। चलिए जी बच्चों अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जी 10 क्लास हमारे पास अपना फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है जो कि बात हो रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये लीनियर हमारे पास इक्वेशन है। तो मैं पहले क्या कर लूंगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, यानी कि x को मैं इक्वल टू उस साइड पे ले गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 8। तो अब मैं x इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा, x इंटरसेप्ट, और वी नो दैट x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, तो जहां पे y है वहां पे 0 पुट किया, इक्वल 8 माइनस एक्स। ओके, तो अब 8 इधर x इधर माइनस है, इस साइड पे आगे पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 8 रह जाएगा। तो x को इक्वल टू साइड पे लेके आए तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 8। तो चले जी हमारे पास ये कोऑर्डिनेट ऑफ, इसको नाम दे लेते हैं a। तो a के कोऑर्डिनेट आ गए, x की वैल्यू 8 आती है कब, जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की। ओके, तो ये a के कोऑर्डिनेट आ गए, हमने इसको एक नाम दे दिया a। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a आ गए 8 एंड 0। बच्चों ठीक है, अब हमने इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है इस इक्वेशन का। तो लिखते हैं जी y इंटरसेप्ट। तो जब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू 0 की इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन मैंने रखी थी इसमें y इक्वल 8 माइनस एक्स की वैल्यू 0 पुट की इस इक्वेशन में। तो 8 माइनस 0 8 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो इसको नाम दे देते हैं b। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ b है वो क्या आ गए जी, कोऑर्डिनेट ऑफ b आ गए, अगर x 0 रखें तो y की वैल्यू 8 आती है। ओके, तो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक कोऑर्डिनेट a है और एक b है। एक में 8 0 है, दूसरे में 0 8 है। ओके, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों में 0 8 और 8 0 हमारे पास फाइंड आउट हमने कर ली x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के जरिए। ओके जी बच्चों, चलिए जी अब अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो अपना ड्रा करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन जो है। अब ये ओरिजिन है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे मैं दो दो का गैप देता हूँ, 2 4 6 एंड 8। ओके, तो और 10। चलिए दो दो का गैप दे दिए, 2 4 6 8 एंड 10। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब जी तो अब वाई एक्सिस पे हम लगाएंगे 2 2 का गैप, 2 4 6 8 और 10। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस आ गया। अब क्योंकि हमें दोनों पॉजिटिव पे चाहिए तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वाले लगाएंगे, 8 एंड 10। लो जी, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, एक्स एक्सिस पे 8 है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे 0 है। तो एक्स एक्सिस पे 8, वाई पे 0, वाई पे 0 ये है और एक्स एक्सिस पे 8 ये है। तो ये मेरे पास ए के आगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, 8 एंड 0, यहाँ पे लिख लिए। अब कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है, एक्स एक्सिस पे 0 है और कोऑर्डिनेट ऑफ बी एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पे हमारे पास है जी 8 है जी। तो अब देखेंगे एक्स एक्सिस पे 0 जो है वो ये है और 8 है, वाई एक्सिस पॉजिटिव के ऊपर वो ऊपर है। तो हम इसके भी लिख लेंगे। तो अब जब ये दोनों लाइनों को आपस में मिलाएंगे तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या थे जी, एक्स एक्सिस पे 0 था और वाई एक्सिस पे 8 था। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो आया वो इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन आया बच्चों। ठीक है, तो 10 क्लास हमारा क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है जी। उसमें बात हो रही है कि x माइनस वाई इक्वल 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, ये जो y है इस साइड पे चला जाएगा, फिर y इधर ही रहने दें। x जब उधर जाएगा तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसका -1 अगर कॉमन है तो y के साथ यहाँ पे 1 माइनस एक्स, -1 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन -1। अब ये माइनस को मैं ऊपर इनके साथ दे दूंगा, नीचे डिनोमिनेटर 1 में नहीं लिख सकता। तो -1 और प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास y आ गया।
अब जब के y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स, तो मैं इसमें x इंटरसेप्ट करूंगा। क्या करूंगा? एक्स इंटरसेप्ट में मैं जानते हैं हम कि y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो y क्या आ जाएगा 0 और -1 प्लस एक्स। ठीक है, तो x इधर ही रह जाएगा, 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ ए, हमारे पास आ गया x की वैल्यू 1 आई कब, जब y पुट की 0। ठीक है, आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसी इक्वेशन में अब मैं करूंगा जी एक्स इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा, मुझे पता है, सॉरी वाई इंटरसेप्ट, एक्स तो हो गया, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा, तो वाई इंटरसेप्ट में मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। अब इसी इक्वेशन में कर देंगे, तो वाई इज इक्वल टू -1 प्लस 0, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो वाई इज इक्वल टू -1। अब मेरे पास ये बी के कोऑर्डिनेट आ गई क्या, 0 एंड -1, यानी कि जब एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वाई -1 हो गई। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर? अब हम इसका ग्राफ ड्रा, ठीक है जी। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एक्स एक्सिस पे 1 चाहिए, वाई एक्सिस पे 0 चाहिए। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 1 हमारे पास ये होता है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे 2 का गैप लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं, ये 2 है, तो इसका हाफ ये हो जाएगा, ये क्या है, ये 1 है। ठीक है, 2 का अगर मैं गैप लेता हूँ 2 और 4, और एक्स एक्सिस पे 0 और बी पे -1 हो, तो बी नीचे आएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 और फिर आगे ये 4 ले लेता हूँ, ठीक है, तो इट्स मीन जो एक्स एक्सिस पे 1 है वो तो है ये पॉइंट, और जो वाई एक्सिस पे -1 है तो वो भी है ये पॉइंट। ओके, यहाँ पे कर देते हैं -2 -2। ठीक है जी। तो नजर नहीं था ना बच्चों आपको आ रहा, तो अब ये मेरे पास पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 1 और वाई पे 0 यहाँ पे है, और ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ बी है वो एक्स पे 0 ये है, और वाई पे -1 ये वाला पॉइंट है 2, और यहाँ से कहा। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट को आपस में ऐसे मिला दूंगा, तो ये जो मेरे पास है ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए है, यानी कि क्या है 1 0 ये वाला, और ये कोऑर्डिनेट ऑफ बी है 0 -1। तो ये मैंने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया जी। तो 10 क्लास क्वेश्चन 1 का पार्ट थर्ड है जी हमारे पास। तो उसमें बात हो रही है x-2y = 1 है। तो इसको पहले कर लेते हैं कि अगर x इधर रहे और 2y उधर चला जाए तो जाके प्लस का हो जाएगा। ओके, तो 1 इधर प्लस का, इधर जाके -x-1 इक्वल 2y। तो यहाँ y की वैल्यू 2 y से मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x-1/2, तो ये y की वैल्यू होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल है x-1/2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? अब क्या करेंगे जी, अब हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करेंगे। x इंटरसेप्ट जब करते हैं तो y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये हमारे पास एक बन गया, y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी और साथ में x-1/2। ठीक है, तो 2 इधर आके 0 से 2 बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा ना, x-1/2 इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2, इधर 0 से भी मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, तो 0 2 दा 0, ये 2 2 से फिनिश, यहाँ पर रह गया x-1, तो x है -1 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 1। अब हमारे पास ये a के कोऑर्डिनेट आ गए, कौन से, कि x की वैल्यू 1 है कब, जब y 0 होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं y इंटरसेप्ट कर रहा हूँ, तो y इंटरसेप्ट में हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी होती है, तो इक्वेशन हमने यही बनाई थी, y इज इक्वल टू x-1/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, 0 - 1/2, तो जो आंसर आ रहा है -1/2, इसका मतलब है -0.5, तो y की वैल्यू -0.5 आ रही है। ठीक है जी।
तो इसके जो मेरे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएंगे 0। अगर एक्स की वैल्यू 0 तो के तो आ जाता है -0.5। ओके, अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ये ओरिजिन है, इसको मैं 2 करता हूँ, इसको मैं 4 ले लेता हूँ, इसको मैं 6 ले लेता हूँ पॉजिटिव। ठीक है, और मुझे नेगेटिव भी चाहिए जी। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 2 -2, फिर लेता हूँ -4। ठीक है जी, इतने बड़े हैं। अब x जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ ए है 1 0, x पे 1, y पे 0, y पे 0 और x पे इसका हाफ ये 1। ठीक है, और दूसरे जो मेरे पास b के कोऑर्डिनेट है x पे 0, y पे -0.5, x पे 0, y पे अगर ये 1 है तो ये वाला पॉइंट है। तो मेरे पास ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो इस शक्ल में यहाँ से ऐसे गुजरेगी। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है इसके, ये कोऑर्डिनेट ऑफ b है, ये है 0 और -0.5। और ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए है, ये है 1 एंड 0। तो ठीक है, आपको समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए, ये जो इक्वेशन मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ ना, आप ऐसे नहीं भी कर सकते, आप इसमें सिंपली एक और मेथड छोटा सा, वो बड़ा इजी है। आप वैसे भी बच्चों, आप सारी इक्वेशन को वैसे कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा दूँ यहाँ पे कि आपके सारे इतना लंबा मेथड क्यों आ रहे हैं। अगर ये है हमारे पास, तो मैं सिंपल यहाँ पे जब एक्स इंटरसेप्ट करूंगा ना, एक्स इंटरसेप्ट यानी कि वाई की वैल्यू 0 पुट करूंगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है ना, x -2 इंटू वाई की जगह 0 पुट कर दिया इक्वल 1। तो x -0 इक्वल 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि x की वैल्यू 1 आ जाएगी जब y 0 पुट किया। तो ये एक ही कोऑर्डिनेट है, बात वही है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इसी इक्वेशन में आप ये जो सारी इक्वेशन है x -2y, इसी में x इंटरसेप्ट कर लो और इसी में y इंटरसेप्ट कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं पहले x की वैल्यू और y की एक साइड पे रखता हूँ, तो फिर इंटरसेप्ट करता हूँ x और y को। आप यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जी अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जितना क्लास हमारा क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है, x -2y + 2 = 0। तो मुझे पहले y एक साइड पे कर लिया और x एक साइड पे करना है। तो अगर मैं 2 को उस साइड पे ले लूँ, x -2y इक्वल के उस साइड पे जाके ये माइनस का 2 हो जाएगा। x इधर पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा -2y इक्वल -2, x यहाँ पे पीछे साइन पॉजिटिव है इसका, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी कि मैं इसको -x -2 भी लिख सकता हूँ। अब इन दोनों में माइनस कॉमन है ना, तो बच्चों इन दोनों में अगर माइनस कॉमन है तो माइनस अगर मैं बाहर ले लूंगा तो x + 2 ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -2y है। ठीक है जी, अब ये माइनस माइनस से फिनिश। ठीक है, तो मेरे पास रह गया 2y इक्वल x + 2। इधर 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो है x + 2/2। ओके जी, यहाँ तक आ रही है। अब जी मेरे पास इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं कि 1 है। बस ठीक है, अब मुझे यहाँ पे x इंटरसेप्ट करना है। तो लिखेंगे x इंटरसेप्ट में हम जानते हैं कि y की वैल्यू 0 साइन करते हैं। अब यहाँ पे y को 0 दे देंगे और इक्वल x क्या है, x + 2/2। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 0 से आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 0 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर तुम्हारा 0 ही आ जाएगा। और यहाँ भी 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सारी वैल्यू से, x + 2/2। ये 2 से फिनिश। जब 0 से मल्टीप्लाई आएगा 2 तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे रह जाएगा x + 2। ठीक है, x + 2 यहाँ पे रह गया इक्वल 0। तो यानी कि अगर ये है ना x + 2 = 0, तो x है 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इट्स मीन हमारे पास a के कोऑर्डिनेट आ गए, x की वैल्यू -2 कब आई, जब y की 0 हमने यहाँ पे y की 0 पुट की, तो x की -2 आ गई। ओके, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन में आप डायरेक्ट x इंटरसेप्ट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 हो जाएगा। तो x + 2 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x = -2। तो ये तो बहुत ही सिंपल है जी। मैं दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखा रहा हूँ कि x -2y + 2 = 0 है ना, तो मैं यहीं पे अगर x इंटरसेप्ट कर लेता हूँ,
इंटरसेप्ट यानी कि y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे मैं इसी में अगर पुट करता हूँ x माइनस टू इंटू वाई की जगह 0 प्लस टू इक्वल 0, तो x टू 0 0, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, प्लस टू रह जाएगा इक्वल 0, x यहाँ पे है और 2 उधर जाके माइनस टू आ जाएगा। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए है वो आ जाएंगे -2 और 0। बात हुई, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। ठीक है, तो आप यही वाला अडॉप्ट कर लें। ठीक, तो हमारे पास ये एक्स इंटरसेप्ट भी आ गया। अब अगर हमने वाई इंटरसेप्ट करना है, क्या वाई इंटरसेप्ट, अब वाई इंटरसेप्ट में पता है कि एक्स की वैल्यू 0। हम आपस इक्वेशन एक ये बनी थी पहले, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन 1 को एक्स प्लस टू अपॉन टू। अब इसमें जहां पे एक्स है वहां पे 0 करेंगे, 0 प्लस टू अपॉन टू। तो 0 प्लस टू 2 अपॉन टू, 2 से फिनिश, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि वाई की वैल्यू 1 आई। तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ बी है वो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट की तो वाई आ गया 1। बात है बच्चे यहाँ तक। तो आप चाहे एक्स इंटरसेप्ट के लिए पहले वाई की अकेला कर लो एक साइड पे, फिर एक्स इंटरसेप्ट कर लो। नहीं तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन में भी एक्स इंटरसेप्ट कर सकते हैं और फिर इसी इक्वेशन में आपने वाई इंटरसेप्ट कर लेना। यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखनी है, तो माइनस टू वाई प्लस टू, टू उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टू टू से कट जाएगी, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो आप इस इक्वेशन में भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। हमारे पास ये एक्स एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है जी। तो हमें क्या चाहिए जी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमें चाहिए -2 और 0, यानी कि एक्स एक्सिस में -2, ये 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे जो होएगा वो -2 होएगा। ठीक है, अब -4 भी ले लेते हैं जरा। ठीक है जी। और वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट ऑफ बी है वो 0 और 1, एक्स पे 0 और वाई पे 1, 0 और यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, इसका भी अगर मैं यहाँ तक 2 लेता हूँ तो इसका ऑलवेज यहाँ ये अगर 2 है तो ये तो 1 होएगा ना, ये 1 है। ठीक है, तो इट्स मीन कि जो ए के कोऑर्डिनेट है वो -2 और 0 है, तो ये -2 है एक्स एक्सिस पे, माइनस एक्स एक्सिस पे, और ये 0 है। और वाई बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 और 1 है, तो एक्स एक्सिस पे 0 ये है और वाई पे 1 ये। तो मुझे अब इन दो लाइनों को इस तरह मिला के आगे ले जाना। ठीक है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट कौन से हैं, ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए हैं, यानी कि -2 और 0 ये वाले। और ये वाला जो है, ये वाला कोऑर्डिनेट है मेरे पास बी का, और ये है 0 और 1। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक गया, ये 1 तक, और ये यहाँ 2 है। तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ पे भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया। चलिए अब अपना इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, जो कि है पार्ट 5। ये तो टेंथ क्लास क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट हमारा पार्ट 5 है। इसमें भी पहले मैं एक्स एक साइड पे, वाई को एक साइड पे करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे अगर 5x है तो 1 -5y पे जाके प्लस का आ जाएगा, +5y। ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं, मुझे ऐसा करना है, y की वैल्यू को करना है, इसको रेज करते हैं, y की वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे अगर -5y रह जाएगा तो 5x इधर प्लस का है, तो 1 की साइड पे जाके -5x हो जाएगा। यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, y इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल हो जाएगा 1 -5x अपॉन -5। बात क्लियर है बताइए यहाँ तक। तो y की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे x इंटरसेप्ट करता हूँ। जब मैं x इंटरसेप्ट करूंगा मुझे y की वैल्यू 0 की पुट करनी है। ठीक है बताओ। तो यहाँ पे 0 आ गया y की जगह, इक्वल यहाँ पे आ गया 1 -5x अपॉन -5, बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -5, -5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। तो जब इधर मल्टीप्लाई -5 होएगा तो ये तो कट जाएगा, इधर होएगा तो ये 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक, तो यहाँ पे वापस 0 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 -5x, क्योंकि ये कट गया। ओके, अब यहाँ पे 5x माइनस का साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 5x है। तो इट्स मीन x की वैल्यू हो जाएगी 1/5, 1/5। जब इसको डिवाइड करेंगे 1/5 को, तो अगर 1 को डिवाइड किया बच्चों 5 से,
पॉइंट लगा 0.52 का 10, तो 0.2 आंसर क्या आया 0.2। तो इसका जी आंसर आ गया 0.2। इस मीन के मेरे पास जो ए के कोऑर्डिनेट है, मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए वो एक्स की वैल्यू आ गई 0.2 जब वाई 0 रखा था। ठीक है बच्चों, मैंने तो इस तरह लंबी मेथड भी किया है, आपके लिए अब शॉर्ट मेथड भी है जी, इस तरह भी हो सकता है। कैसे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लूंगा एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वाई की वैल्यू 0 रखी। ठीक है, तो यहाँ पे 5x माइनस 5 इंटू 0 इक्वल 1, तो 5x माइनस 0 इक्वल 1, तो 5x इक्वल 1, तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड। छोटे बच्चों, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, इसके भी ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0.2 और 0 ही आएंगे बच्चों। बात क्लियर है जी, तो बात एक ही है, तो ये ज्यादा इजी मेथड आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने यही करना है। ठीक है, तो आगे जी कर रहे हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट में पता है कि हम एक्स की वैल्यू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 रखे। अब हमारे पास इक्वेशन एक बन गई थी ये वाली, तो ये इज इक्वल टू वाई 1 माइनस 5 इंटू 0 अपॉन 5, तो 5 0 0। ठीक है, तो 1 अपॉन 5, इट्स मीन वाई की वैल्यू भी जो है वो भी क्या आ रही है, वाई की वैल्यू भी हमारे पास 0.2 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ बी भी क्या हो जाएगा, अगर एक्स 0 रखा है तो वाई भी 0.2 आया। ठीक है, तो अगर आपने इस वाले में नहीं पुट करनी, ये वाली में, तो आप इस मेन से ही, जैसे ये सिंपल तरीके से एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया ना, वैसे आप इसमें से वाई इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। वाई वाई इंटरसेप्ट यानी कि हमने एक्स इज इक्वल टू 0, वही इक्वेशन 1 में से 5 एक्स की जगह 0, क्योंकि ये एक्स है इसकी जगह 0 आ जाएगा, माइनस 5 वाई इक्वल 1, ये सारा 0 हो जाएगा, तो माइनस 5 वाई इक्वल 1। तो इधर भी जाके वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/5। अच्छा, इससे आंसर चेंज क्यों आ रहा है, लेट मी चेक फर्स्ट। मैं इसका आंसर चेक ना करूंगा तो, हाँ ठीक है, माइनस साइज ही आएगा, तो ये -1.5 है, तो इसका भी -0.2 आंसर आएगा। ठीक है, माइनस, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये वाली इक्वेशन में माइनस था ना, तो यहाँ पे भी माइनस था, तो ये भी माइनस का है, तो इसका आंसर भी माइनस में है। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो आगे वो क्या है, 0 एंड -0.2। ओके बच्चों, तो मैंने आपको ये इन अ सिंपल वे भी बता दिया, और जो पहले हमने y की वैल्यू निकाल के फिर पुट करना है, वो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करना है, तो वैसे भी बता दिया। तो एवरी वीक आप चाहे ये लॉन्ग मेथड थोड़ा सा कर लो, यहाँ डायरेक्ट इसी में x इंटरसेप्ट कर लो और इसी इक्वेशन में y इंटरसेप्ट करके आंसर फाइंड कर लो। तो हमारे पास जी कोऑर्डिनेट ऑफ a जो है वो आ गया ये, तो कोऑर्डिनेट ऑफ b जो है वो ये आ गया। अब इसको अपने ड्रा करते हैं, ये है एक्स एक्स वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अब हमें ए का चाहिए 0.2, यानी कि अगर यहाँ तक 1 मैंने रखा है ना, तो इसका हाफ जो है ना, ठीक है, अब इसका मतलब है 0.2, इसका हाफ होएगा ये। ठीक, अब हाफ से भी थोड़ा कम चाहिए। ठीक, तो मैं अब ऐसा करता हूँ, आपको ज्यादा छोटा करने की बजाय यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको नाम ही, ये जो पहला पॉइंट है ना, मैं इसको 0.2 दे देता हूँ, इस दूसरे को 0.4 दे लेता हूँ, और इसको 0.6 दे लेता हूँ। ठीक है, नाम ही ये साइन कर लेते हैं ना 0 वाले। बात समझ आ रही है बच्चों आपको। और जो वाई एक्सिस के ऊपर हमें नेगेटिव चाहिए ना, वाई एक्सिस की हमारे पास जो बी कोऑर्डिनेट है उसमें वाई एक्सिस है, वो है हमारे पास बी कोऑर्डिनेट का, वो है जी 0, ओ माइनस है, ये माइनस वाला है ना, तो इसका मतलब है उसका माइनस नीचे साइन कर दूंगा, ये क्या है -0.2, और इसको दे देता हूँ -0.4, इस तरह से। अब हमें क्या चाहिए, हमें ए के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पॉजिटिव पर 0.2, तो वो ये है 0.2। बी के कोऑर्डिनेट नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई वाई एक्सिस के ऊपर -0.2,
तो वो -0.2 हम इसको कर देते हैं। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो रही है। तो अब देखें जी, इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से, अगर ये स्ट्रेट लाइन रहा होगी, अब मेरे पास ये जो ये ई के कोऑर्डिनेट हैं, ये क्या है लिख लेते हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं 0.2 और 0, और ये जो है ये किसके बी के कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि ये हैं 0 और -0.2, ये बी की कोऑर्डिनेट है, वो ई की कोऑर्डिनेट जी। तो बच्चों, हमारे पास ये जो हमारा क्वेश्चन 1 है, जिसमें वो बात कर रहा था फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लीनियर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली, तो वो उसके हमने पांचों पार्ट कंप्लीट कर लिया। तो चलें जी, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं।